धर्म शब्द के वैसे तो दो अर्थ होते हैं। एक होता है गुण प्रधान और दूसरा होता है संगठन प्रधान। लेकिन अब यहां हम गुण प्रधान धर्म की ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहां हम एक संगठन या पहचान प्रधान धर्म की अधिक चर्चा कर रहे हैं। ये हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, ये सब पहचान प्रधान शब्द हैं और इसलिए इन सबको पहचान प्रधान धर्म ही समझने की जरूरत है। तो इस तरह धर्म परिवर्तन, इसका अर्थ ये हुआ कि पहचान प्रधान धर्म परिवर्तन। गुण प्रधान धर्म जो होता है वो तो परिवर्तित करना आसान नहीं है, बदलता तो है। कभी कभी अगर पहचान प्रधान धर्म बदल जाए तो आपका गुण प्रधान धर्म भी बदल जाता है, होता है ऐसा। या कभी अगर आपका गुण प्रधान धर्म बदल जाए, हो सकता है कि पहचान प्रधान भी बदल जाए। ये दोनों का बदलाव होता रहता है। लेकिन हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ पहचान प्रधान धर्म परिवर्तन की कर रहे हैं। तो भारत में जो भी धर्म परिवर्तन हो रहा है, देखिए हिंदू जो होता है वो हिंदू धर्म परिवर्तन को छूट देता ही नहीं है। अर्थात कोई व्यक्ति हिंदू से बाहर अगर चला गया जा सकता है, लेकिन हिंदू किसी दूसरे को अपने में तो शामिल करता नहीं है, क्योंकि हिंदू वास्तव में मौलिक रूप से संख्या विस्तार को कभी महत्व नहीं देता है। हिंदू है तो गुण प्रधान वाला ही, सीधा सीधा। अब धीरे धीरे जब धर्म परिवर्तन के कारण हिंदुओं पर संख्यात्मक समस्या आने लग गई, खतरा पैदा होने लगा, तब हिंदू अपने गुण प्रधान धर्म को थोड़ा सा बदलकर पहचान प्रधान धर्म की ओर बढ़ने लग गया और थोड़ी चिंता करने लग गया अपनी संख्या के विषय में। इसके बाद भी, आज भी सारी चिंता होने के बाद भी हिंदू यह प्रयास नहीं करता है कि कोई दूसरा उसके धर्म में शामिल हो। फिर भी इतनी चिंता तो हिंदू करता है कि हमारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म की ओर न चला जाए। जबकि इस्लाम और ईसाई, विशेष करके सिख भी इसमें ज्यादा झंझट में नहीं है, जैन तो है ही नहीं, ये दोनों हिंदुओं को अपनी ओर मिलाने के लिए, मिलाना मतलब पहचान प्रधान धर्म, तो अपनी तरफ मिलाने के लिए भरपूर कोशिश करते रहते हैं। और हिंदू लगातार कोशिश करता रहता है कि हमारे लोग उनकी तरफ न चले जाएं। अब जब भारत में स्वतंत्रता के बाद जब सरकार बनी, तो सरकार बनने में नेहरू, अंबेडकर, इस्लाम, ईसाई, इन लोगों को मिला जुला करके एक ग्रुप बना और वोटों की लालच में उन लोगों ने हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना कर रखा। यह बात तो बिल्कुल सही है और इसलिए पूरी तरह से धर्म परिवर्तन को छूट दे दी गई। कोई भी हिंदू चला जाए कोई हर्जा नहीं है, बल्कि प्रोत्साहित किया जाने लग गया। तो ये जो धर्म परिवर्तन की छूट दी गई, ये एक षड्यंत्र सरीखा था। या तो धर्म परिवर्तन को आपको पूरी तरह से परिभाषित करना चाहिए था, और अन्यथा अगर आप देख रहे हैं कि एक धर्म गुण प्रधान धर्म को स्वीकार कर रहा है और दूसरा उसकी विपरीत परिभाषा पर चल रहा है, तो आपको
गुण प्रधान हिंदुत्व की सुरक्षा करनी चाहिए थी, उनके आक्रमणों को कमजोर करना चाहिए था, लेकिन नीयत खराब थी। नेहरू की, अंबेडकर की और इन लोगों की सबकी नीयत खराब थी। ये चाहते थे कि इस्लाम की संख्या बढ़ जाए, हिंदुओं की संख्या घट जाए। अब मेरा यह मत है कि वर्तमान जैसी परिस्थिति है भारत की, इस परिस्थिति में धर्म परिवर्तन कराने के किसी भी प्रयत्न को कानून के द्वारा अपराध घोषित किया जाना चाहिए। आप धर्म परिवर्तन को रोक तो नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। वो किसी संगठन के साथ जुड़े, किसी विचारधारा के साथ जुड़े, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। और हिंदू रोकता भी नहीं है किसी को बलपूर्वक रोकने की बात नहीं है, लेकिन यह प्रयत्न भी छूट नहीं होनी चाहिए कि आप किसी तरह लोभ लालच बलपूर्वक और कुछ न कुछ षड्यंत्र करके, कुछ भी उपयोग करके आप हिंदुओं की संख्या को घटाते चले जाएं, क्योंकि हिंदू वास्तव में शरीफ माना जाता है और ये लोग चालाक माने जा रहे हैं धार्मिक मामलों में। तो जो हिंदू इस स्थिति में धर्म परिवर्तन कराने पर पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए और धर्म परिवर्तन करने की पूरी तरह स्वतंत्रता होनी चाहिए। मेरा आज भी यही मत है, पहले भी यही मत रहा है और मैं इस मत को महत्वपूर्ण मानता हूं।